हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विनय। लेट्स लर्न एसएम की एक और एफ एंड ओ एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एफ एंड ओ के डेटा को। अगर हम फ्यूचर्स के डेटा को देखें तो एफ आई आईज़ ने आज कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं। अप्रोक्सीमेटली 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास फ्रेश लॉन्ग्स बनाए हैं, और शॉर्ट्स में अगर देखें तो उसमें भी इन्होंने 500 to 600 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश शॉर्ट्स बनाए हैं। और यहीं अगर हम प्रोडेस में आ जाएं तो इन्होंने कुछ खास चेंजेस नहीं करे हैं शॉर्ट साइड पे, लेकिन अगर हम लॉन्ग साइड पे देखें तो इन्होंने थोड़ी सी बाइंग करी है आज अप्रोक्सीमेटली 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। तो यहीं अगर हम डी में देखें तो इन्होंने आज कुछ खास चेंजेस नहीं करे हैं। लॉन्ग्स जो इन्होंने फ्यूचर्स में थे वो थोड़े से अनवाइंड करे हैं अप्रोक्सीमेटली 700 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहीं अगर हम क्लाइंट्स में आए तो क्लाइंट्स ने आज अप्रोक्सीमेटली 600 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश शॉर्ट्स बनाए हैं, और अगर हम लॉन्ग्स में देखें तो इन्होंने वहीं 800 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करे हैं लॉन्ग साइड पे। तो अगर हम ओवरऑल एफ एंड ए को डेटा को देखें तो इन्होंने कुछ खास चेंजेस नहीं करे हैं आज। और अब हम आ जाते हैं इंडेक्स के ऑप्शन डेटा में। अगर हम ऑप्शन डेटा देखें तो एफ आई आईज़ ने आज ऑप्शन बाइंग में देखें तो कॉल लॉन्ग्स में इन्होंने फ्रेश अप्रोक्सीमेटली 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे हैं कॉल लॉन्ग्स में। और वहीं अगर हम पुट लॉन्ग देखें तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास फ्रेश पुट लॉन्ग्स बनाए हैं। और अगर हम कॉल राइटिंग में देखें तो एफ आई आईज़ ने आज कॉल राइटिंग कुछ खास नहीं करी। अप्रोक्सीमेटली 5,000 कॉन्ट्रैक्ट से इन्होंने फ्रेश कॉल राइटिंग करी, लेकिन अगर हम पुट राइटिंग में देखें तो इन्होंने 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स बनाए हैं पुट्स में, यानी कि पुट राइटिंग करी है। और यहीं अगर हम प्रोप डेस्क में आ जाएं तो आज इन्होंने कॉल राइटिंग में देखें तो इन्होंने कॉल राइटिंग में अनवाइंडिंग करी है अप्रोक्सीमेटली 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। और पुट राइटिंग देखें तो इन्होंने अच्छी खासी पुट राइटिंग करी है आज अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। और यहीं अगर हम इनकी बाइंग देखें तो इन्होंने ऑप्शन बाइंग में कॉल लॉन्ग करे हैं फ्रेश अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, और पुट लॉन्ग करे हैं इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। और अब हम आ जाते हैं क्लाइंट्स पे। अगर हम क्लाइंट्स के ऑप्शन बाइंग देखें तो इन्होंने कुछ खास फ्रेश बाइंग नहीं करे हैं, बल्कि कॉल लॉन्ग्स में थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अनवाइंड करे हैं अप्रोक्सीमेटली 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और यहीं अगर हम पुट लॉन्ग देखें तो इन्होंने आज पुट लॉन्ग्स में अच्छी खासी पोजीशन बनाई है, जो है अप्रोक्सीमेटली 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से थोड़े से कम। और यहीं अगर हम इनकी ऑप्शन राइटिंग में आ जाएं तो इन्होंने कॉल राइटिंग करी है अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। और अगर हम पुट राइटिंग देखें तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4,50,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा की पुट राइटिंग करी है फ्रेश। तो अगर हम इस डेटा को ओवरऑल देखें तो एफ आई आईज़ भी आज पुट राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं एज़ कम्पेरेटिव टू यस्टरडे, जो एक बुलिश साइन है। और अगर हम प्रोग्रेस में देखें तो ये भी आज पुट राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं, यानी ये भी बुलिश गए हैं। और अगर हम क्लाइंट्स भी देखें तो ये भी आज पुट राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं, ये भी एक बुलिश साइन है। तो ओवरऑल ये इंडेक्स का ऑप्शन डेटा अगर हम ऑप्शन राइटिंग में देखें तो वो बुलिश है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पे, जो है चार्ट्स एंड ऑप्शन चेन के डेटा। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं 50% ऑफ व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए, सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस और लर्निंग वीडियोस आगे बनाते रहें। और आने वाले टाइम में हम आईपीओ के वीडियोस भी डालने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं कल एक आईपीओ की वीडियो सुबह मॉर्निंग में पोस्ट कर सकूँगा। तो हम चार्ट्स एंड ऑप्शंस में सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा एज यूजुअल। ये है नेक्स्ट वीक की निफ्टी की ऑप्शन चेन। अगर हम इस डेटा में देखें तो कोर राइटर्स में अच्छा खासा अनवाइंडिंग प्रेशर था। इवन अगर हम आउट ऑफ द मनी देखें 18,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग हो रही थी कोर राइटिंग में। और यहीं अगर इसके अपोजिट हम पुट राइटिंग देखें तो अच्छी खासी 17,700, 17,800, 17,900, इवन 18,000 के लेवल पे भी फ्रेश पुट राइटिंग होके गई है। तो अगर हम ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो है 18,000 का। और यहीं अगर हम सबसे पहला सपोर्ट देखें तो वो है 17,800 के लेवल पे, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर ये क्रॉस हुआ तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट्स पे। चार्ट्स पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल हमने
क्या डिस्कस किया था। तो कल हमने बोला था कि अगर एक गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे ये लेवल्स को ब्रेक करे, जो है 17,790। 17,790 के आसपास जो इसने लेवल के ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद इसने 825 के ऊपर सस्टेन करके हमें बता दिया था कि ये अप मूव के लिए तैयार है। तो 825 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करके मूव दिया, तो ये अपने नेक्स्ट टारगेट 880 के आसपास गया, जहाँ इसने बाउंस बैक के बाद एक गिरावट में सपोर्ट भी लिया। फिर इसने बाउंस बैक दिया, तो ये अपने 925 के लेवल के आसपास के टारगेट्स को अचीव किया, और आज ये उससे ऊपर ही बंद हुआ है। तो आज अगर हम इसका क्लोजिंग देखें तो ये बंद हुआ है 17,950 के लेवल के आसपास। तो कल के लिए अब हमें क्या करना है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, या तो ये 17,980 के लेवल को ब्रेक करे, या फिर नीचे 17,880 के लेवल को ब्रेक करे। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो हम हमारा पहला टारगेट होगा 825 के आसपास, और दूसरा होगा 790, और 790 के अगर नीचे ये सस्टेन करता है तो हमारा तीसरा टारगेट होगा 750। और अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, तो अगर ये 980 के लेवल को तोड़ के सस्टेन करता है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 18,030, दूसरा होगा 18,080, और फाइनल 18,125। एंड उसके ऊपर भी अगर ये सस्टेन करता है तो आखिरी टारगेट होगा 18,200 के आसपास का। लेकिन कल अगर ये गैप अप ओपन होता है, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे ये 18,030 के लेवल को तोड़ के सस्टेन करे। अगर ये सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा वही सेम 18,080, दूसरा 18,130 के आसपास, तीसरा होगा 18,200 के आसपास। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर ये 18,080 के नीचे ही खुलता है, 880 के नीचे, तो हम वेट करेंगे 18,060 के लेवल को भी ब्रेक करे। अगर ये ब्रेक करता है तो पहला टारगेट होगा 825, दूसरा 790, तीसरा 750, और फाइनल 700 से 710 के आसपास। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें, तो आज इसने अच्छा खासा मूव दिया। इसने भी पुट राइटर्स को ट्रैप किया था, और अच्छी खासी इसमें भी अनवाइंडिंग हुई है। तो अगर हम इसमें देखें पुट राइटिंग में अच्छी खासी फ्रेश पोजीशंस बिल्डअप है। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट देखें, तो अब वो सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 39,500 पे, और रजिस्टेंस जो है वो माइनर सा 40,000 के लेवल के ऊपर ही है। तो ऑप्शन चेन एक रेंज हमें बता रही है, अगर कोई भी डिसाइसिव मूव आएगा तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही आएगा। अगर कल ये 40,000 के ऊपर सस्टेन कर देता है ब्रेक करके, तो ये अच्छी खासी हमें शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। तो अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे आए, तो कल हमने डिस्कस किया था, जैसे अगर ये 39,530 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये अच्छी खासी मूव देगा, और वही हुआ। इसने 530 के ऊपर सस्टेन किया, तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, जो हमें अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स देके गया है। तो अब हमें कल के लिए क्या करना है। बैंक निफ्टी बंद हुई है 39,850 के लेवल के आसपास। अगर कल ये फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे ये या तो नीचे 750 के लेवल को ब्रेक करे, या फिर ऊपर 40,000 के लेवल को ब्रेक करे। अगर ये नीचे 750 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 600 के आसपास का, 630 600 के आसपास, और दूसरा होगा 530। और अगर 530 से 480 के लेवल को भी ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 350 के आसपास। वहीं अगर ये ऊपर जाता है और 40,000 के लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 40,150 के आसपास, दूसरा 280 के आसपास, और फाइनल होगा 400 से 480 के आसपास के लेवल। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे ये 40,000 के लेवल के ऊपर टिका रहे। अगर ये टिकता है, सस्टेन करता है वॉल्यूम्स के साथ, तो हमारा पहला टारगेट होगा 40,150, दूसरा होगा 40,280, और तीसरा होगा 40,400 के लेवल। और अगर ये इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, 15 मिनट की फुल कैंडल देता है विद वॉल्यूम्स, तो फाइनल हमारा टारगेट होगा 40,500 से 40,600 तक का। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे 750 के लेवल के नीचे। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर ये सस्टेन करता है, तो ये 700 से 750 के नीचे के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 530 का,
और अगर 530 के नीचे भी जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 350, के बाद 200 का फाइनल टारगेट। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और यहाँ पे हमने जो भी डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपना एनालिसिस खुद करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।